जय माता दी आप सभी लोगों को। माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप दिव्य दृष्टि खोलने के रास्ते पर चल रहे हैं तो कुछ संकेत या फिर कुछ चीज़ें आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, और ये कुछ बातें हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। दिव्य दृष्टि हम बोलें तो एक अनोखी चीज़ है। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्या दिव्य दृष्टि हर किसी को मिलती है या फिर नहीं। तो बात करते हैं आगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। शुरू करते हैं। देखिए, दिव्य दृष्टि अगर आप खोलने जा रहे हैं या फिर आप मंत्र मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं दिव्य दृष्टि खोलने के लिए, तो आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होगे। क्योंकि अगर कोई मेहनत कर रहा है इंसान, अगर कोई किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत समय दिया है उसने जाप को, ध्यान को, तो भगवान भी आपको जरूर कुछ ना कुछ देते हैं। दिव्य दृष्टि तक पहुंचने के लिए बीच में काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं और बीच में काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपको एक गुरु बनाना चाहिए। अगर आप दिव्य दृष्टि खोल रहे हैं तो आपको गुरु बनाना चाहिए। अगर कोई गुरु नहीं है तो एटलीस्ट आपके ऊपर किसी का ध्यान होना चाहिए, किसी की गाइडेंस में आप दिव्य दृष्टि अगर खोलेंगे तो वो दिव्य दृष्टि जल्दी खुलती है, या फिर आपको एक्सपीरियंस जो भी आप कर रहे हैं उसका फल अच्छे से मिलता है। क्योंकि जो आपके ऊपर है वो इन चीज़ों से गुजर चुका है, उसे पता है कैसे अनुभव होते हैं और क्या अनुभव होता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, कुछ नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है, सपोज आप माता काली के या फिर कोई बहुत ज़्यादा प्रचंड ऊर्जाओं के मंत्र चैंट करते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लूँ, भैरव के आप मंत्र चैंट कर रहे हैं, उनके मंत्रों में बहुत ज़्यादा ऊर्जाएं हैं। कभी कभार आपको ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो कि आपको नेगेटिव लगे, हालांकि वो अनुभव नेगेटिव है या पॉजिटिव, या आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि अगर आप किसी अनुभव को, किसी एक्सपीरियंस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो, तो आपको लगेगा कि वो अनुभव आपके लिए सही नहीं है। सपोज ऊर्जा ज़्यादा गिरने की वजह से आपके सर के ऊपर एक ऊर्जा का गोला बनने के कारण आपका सर दर्द हो रहा है, तो आपको लगेगा कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। हालांकि अगर आपके ऊपर कोई हो तो वो आपको उसी वक्त बताएगा और वो चीज़ें ठीक करेगा, ताकि आपका वो पेन में रिलीफ आएगा। लेकिन अगर आप अकेले कर रहे हैं, आपको समझ नहीं है, तो इस वजह से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो हमने बात करी थोड़ी चीज़ जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। क्योंकि आप मेरी फैमिली हो तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें मैं आप तक पहुँचाऊँ बिल्कुल क्लियर एंड कट, ताकि फ्यूचर में कभी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही आपके किसी फैमिली मेम्बर को कोई प्रॉब्लम हो। तो आगे और बातें करेंगे। दिव्य दृष्टि तक पहुँचने तक आपको बहुत कुछ जानना, बहुत कुछ समझना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको गुरु के बताया कि आपको किसी गाइडेंस में करना चाहिए, साथ ही में दिव्य दृष्टि के लिए कुछ और चीज़ें हैं जैसे जो आपको जाननी चाहिए। जैसे कि दिव्य दृष्टि तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको मिलती हैं। कभी कभार तो ऐसा भी देखा गया है कि काफ़ी लोगों की दिव्य दृष्टि की परतें ऑलरेडी साफ होती हैं, लेकिन वो दिव्य दृष्टि से देख नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वो खुल चुकी है, या फिर खुल चुकी है तो उन्हें देखेगा कैसे, कैसे ध्यान लगाना है देखने के लिए, क्या बोलना है, या फिर कैसे दिखाई देता है, कैसे समझना है। क्योंकि जब मैंने अपनी दिव्य दृष्टि खोली थी तो सबसे पहले मेरी ध्यान दृष्टि खुली थी। ध्यान दृष्टि में आपको आंखें बंद करके दिखता है, लेकिन आंखें बंद करके तो आप देख लेंगे, लेकिन क्या दिखेगा, कैसे पहचाने? अगर सामने वाले में नेगेटिविटी तो आपको क्या दिखेगा, या फिर नेगेटिविटी नहीं है तो आपको क्या दिखेगा? तो हर चीज़ों को आपको जानना और पहचानना पड़ता है। जैसे कि सपोज आपको मकड़ी के जाले दिख रहे हैं, तो मकड़ी के जाले का मतलब क्या हुआ? आपको बकरा दिख रहा है, एक गोट, गोट का क्या मतलब हुआ, क्यों दिख रहा है, इससे क्या पता लगता है? ये सारी बातें आपके ऊपर, जिससे आप गाइडेंस लेके सीख रहे हो, वही आपको समझाता है। मुझे भी किसी मेरे अपने ने सिखाई और वो मेरे आज बहुत क्लोज है। ऐसे ही आपको भी आपका कोई अपना या फिर जिनके आप गाइडेंस में कर रहे हैं वो आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे ऑरा कैसे देखें, शरीर की परतें कैसे अलग करें। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जानने को। मैं भी कुछ लोगों को कनेक्ट किया है। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया दृष्टि के ग्रुप में जुड़ने के लिए, और मैंने काफ़ी लोगों को जोड़ा है। काफ़ी लोग सिर्फ कुंडलिनी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी लोग दृष्टि के मैंने अलग अलग बैचेस बनाए हैं। एक बैचेस में बिगनर्स को डाला है, एक बैचेस में सारे इंटरमीडिएट्स हैं जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं।
तो हर किसी के हिसाब से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ मेहनत करें ताकि मैं आप लोगों की भी दृष्टि खोल सकूँ और आप लोगों को भी दिख सके। हालांकि दृष्टि खुलना ना खुलना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, क्योंकि गारंटी कभी भी नहीं हो सकती। दिव्य दृष्टि हर किसी को मिलेगी या नहीं, इसके ऊपर मैं वीडियो डालने वाला हूँ, ये आप जरूर देखिएगा। दिव्य दृष्टि भी बहुत सारे प्रकार की होती है। ध्यान दृष्टि, स्वप्न दृष्टि, एक ऐसी दृष्टि जिससे खुली आंखों से आपको दिखता है। तो अगर किसी की दृष्टि खुली आंखों से खुल जाएगी तो उसे लगता है कि मुझे भूत प्रेत रोड पे चलते हुए दिखेंगे। जी हाँ, लेकिन उस लेवल की दृष्टि हर किसी की नहीं खुलती कि आप ओपन आइज से सब कुछ देख सके। क्योंकि मेरे साथ काफी लोगों ने दिव्य दृष्टि की प्रैक्टिस करी, लेकिन उनमें से 1% लोग ही सक्सेसफुल हो पाए जो कि खुली आंखों से देख पा रहे हैं। वो भी 1% भी शायद मैं नहीं कहूँगा, 1 से भी कम पॉइंट्स में जाना पड़ेगा हम लोगों को। क्योंकि मैं आपको सही बताऊं तो आपकी ध्यान दृष्टि खुलेगी, आप ध्यान दृष्टि से देख पाओगे, सामने वाले का समझ पाओगे। आपने देखा होगा कि जो चौंकी लगाते हैं, काफ़ी सारी महिलाएं हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे गुरु लोग हैं जो चौंकी लगाते हैं, आपकी पूछा देते हैं अगर मैं उनकी लैंग्वेज में बोलूँ तो, और बताते हैं कि आपके घर में क्या क्या चल रहा है। वो ध्यान दृष्टि से देखते हैं। असलियत में उनकी जो देवी या देवता को वो पूछते हैं, वो उनके माइंड में बैठकर उनको चीज़ें दिखाता है, उनके दृष्टि से, उनके दृष्टि में दिखाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जानने में। अलग अलग प्रकार की दृष्टि होती है। आपकी दृष्टि कैसी होने वाली है या आप कैसी चाहते हो वो भी आप पे निर्भर करता है। जिस हिसाब की आपकी प्रैक्टिस रहेगी। ध्यान दृष्टि ऑलमोस्ट सबको मिलती है, सबकी खुलती है और हर किसी को अनुभव होते हैं, हर किसी को स्वप्न दर्शन होते हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं अपनी लाइफ में जिन लोगों को आज तक स्वप्न दर्शन नहीं हुए। तो उनमें से एक ऐसा केस भी मेरे पास आया जिनको स्वप्न दर्शन नहीं हो रहे थे। फिर क्योंकि फिर वो हमारे साथ जुड़े और काफ़ी टाइम तक, 1-2 हफ्ते तक उन्हें मैंने प्रोसेस बताया, उन्होंने फॉलो किया और उनको भी स्वप्न दर्शन हुए। तो हम पूरी कोशिश करते हैं, अगर आपको कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं तो अनुभव हो, या फिर आप कुछ भी नया जानना चाहते हैं तो आप उस बात को जानें और नई नई चीज़ें सीखें। तो ऐसे ही अगर आप लोग भी दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं, आप खोल सकते हैं, लेकिन उस दिव्य दृष्टि तक पहुंचने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ना ही मुझे और ना ही किसी और को। मेहनत आपकी है और फल भी आपका है, क्योंकि खुलने के बाद जो आप देख सकेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, आप लोग बहुत खुश होगे जानकर और आप बहुत खुश होगे देखकर। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। और आप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर 8383948191 पर मैसेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। बैच 3 स्टार्ट होने वाला है और आप जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मैं आप लोगों को भी गाइडेंस दे सकूँ और हम आगे पहुंचा सकें। और बहुत सारे लोगों के दिव्य दृष्टि खोलकर मैं खुद उन लोगों की वीडियोस डालूं और वो लोग मुझे इंटरव्यू दें, ताकि मेरे चैनल पे भी आप लोग देख सकें कि कैसे लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस और अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। अभी के लिए फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी आप सभी लोगों को। हर हर महादेव, राधे राधे। थैंक यू।